अब नॉमिनेशन के टास्क में आगे पता चलेगा इन सब के बारे में कि ये लोग चाहते क्या हैं और ये लोग करते क्या हैं। अब जो नॉमिनेशन का टास्क है, अब इस नॉमिनेशन के टास्क में हमें साफ दिखाई दे रहा है कि बिल्कुल अपने खुन्नसें निकाली जा रही हैं, अपने गुस्से निकाले जा रहे हैं। और इस नॉमिनेशन के टास्क में जो सबसे खास बात मुझे लगी है वो ये लगी है कि करंट मिलेगा। अब अंदर एक बंदा जाएगा और वहां पे जाके वो 2 कंटेस्टेंट को नॉमिनेट करेगा, और जिसको वो नॉमिनेट करेगा उसके हाथ में वायरिंग लगी होगी और उसको करंट लगेगा, उसको शॉक लगेगा। और ये काफ़ी मज़े का टास्क हुआ, बिकॉज असलियत तो पता चलेगी यहाँ पे आके काफ़ी लोगों की। अभी भी बहुत से लोग हैं जो गेम के चक्कर में ही आएंगे, बट ये कि कुछ टाइम बाद इनको खोलनी ही पड़ेंगी अपनी गेम्स, क्योंकि जो वीक कंटेस्टेंट वगैरह होंगे जिनका गेम में इतना नहीं है वो टाइम के साथ साथ एलिमिनेट होते जाएंगे, तो खुल के तो खेलना पड़ेगा। तो रजत को भी खुल के खेलना चाहिए। मैं तो स्टार्ट से कह रहा हूँ कि भाई अपना ओपिनियन रख तू, अगर तू स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है तो तुझे बोलना चाहिए, अपना ओपिनियन रखना चाहिए। कब तक भाई साहब ऐसे छुप के बैठोगे। और अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आज के एपिसोड में कौन कौन से कंटेस्टेंट हैं जिनको एलिमिनेट कर दिया है नॉमिनेशन में, और ये लोग इस बार वीकेंड में एलिमिनेशन में होंगे। तो सबसे पहले है ईशा, उसके बाद है श्रुतिका, उसके बाद है एलिस, फिर है अविनाश, उसके बाद है अरफीन, फिर उसके बाद है शहजादा, और आखिर में है हमारे पास शिल्पा। अब ये लोग इस बार नॉमिनेशन में हैं और इनमें से कोई एक इस बार चला जाएगा। अगर मुझसे पूछा जाए तो मुझे लगता है कि इन सब में जिनका सबसे कम वैसे योगदान रहा है तो कहीं ना कहीं वो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि शहजादा का है, बट स्टिल मुझे लगता है कि शिल्पा निकल सकती है, उनके चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि शहजादा थोड़ा क्रिंज है और क्रिंज को थोड़ा ठहरा के रखा जाता है। और बाकी बात ये है कि अब आप ये देखो कि विवियन के अलावा बाकी जितने भी हैं, अविनाश, ईशा, एलिस, इन तीनों को नॉमिनेट किया, तो आप कहीं ना कहीं टारगेट कर तो रहे हैं ना। तो आप ये तो ना बोले ना कि ये 3 है, ये दोस्त है, ये फलाना है, ये ढिमकाना है, क्योंकि आप लोग भी उसी तरह कर रहे हैं। और शॉकिंगली मैं इस बात पे हैरान हूँ कि चाहत एलिमिनेशन में नहीं है, मतलब कि चाहत को इतने लोगों ने वोट ही नहीं किया। और अच्छा, अगर वोट कर भी देते तो उसने जाना नहीं था, ठीक है, क्योंकि जो ऐसा क्रिंज लोग लेकर आते हैं ना भाई साहब, ये आखिर तक टिकते हैं और इनको आखिर तक झेलना पड़ता है। और दुख इसी बात का यार कि चाहत को पता नहीं कितने एपिसोड तक झेलना पड़ेगा, क्योंकि इसकी चैं चैं पैं पैं ख़त्म हो ही नहीं सकती। अब काफ़ी लोगों को तो, बिग बॉस को तो है कि TRP आए और मज़ा आए और इस तरह चले, बट यार भाई बहुत ज़्यादा ना ये दिमाग को ख़राब कर देती है। चाहत जितना चीखती है ना यार, सर दर्द हो जाता है। और रजत ने बोला कि तू थोड़ा आराम से बात कर ले, और उस पर कह रही तुम फिर शुरू हो गए दलाल साहब। तो मतलब कि चाहत को ना चीखने का शौक है। स्टार्ट में आगे जो ये अपनी एक्टिंग की क्लासेस कर रही थी ना कि मैं बहुत ही मासूम हूँ, चुप हूँ, ये हूँ, एक दफ़ा विवेन ने बोला कि तेरे से बात करी, उसके बाद जो मैडम को गुस्सा है कि भाई साहब विवेन ने पता नहीं क्या ही बोल दिया। तो आपका क्या ओपिनियन है कि नॉमिनेशन में इस बार कौन